अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, पहले हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन देखा था। आज हमने देखना है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और इसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हमने पढ़ा था, इट मीन्स कि वो एक्सपेरिमेंटल है, उसके अंदर ट्रीटमेंट दिया जाता था। ठीक है, इंटरवेंशन अप्लाई किया जाता था। बट नॉन एक्सपेरिमेंटल है कि इसमें हम ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। ऐसा डिज़ाइन जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, इट मीन्स ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते। ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं करवाते किसको, ट्रीटमेंट को। ठीक, और इसमें सेटिंग जो होगी वो भी कंट्रोल सेटिंग नहीं होगी, ना ही कंट्रोल सेटिंग होगी और ना ही मैनिपुलेशन होगी। विदाउट मैनिपुलेशन, विदाउट कंट्रोल सेटिंग रिसर्चर जो है अपनी स्टडी कंडक्ट करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा। इट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन इन विच विदाउट कंट्रोलिंग सेटिंग। ठीक है, सेटिंग को कंट्रोल किए बगैर, इट मीन नेचुरल सेटिंग में। ठीक है, आर्टिफिशियल सेट कंडक्टिंग सेटिंग नहीं होगी, सॉरी आर्टिफिशियल डिज़ाइन सेटिंग नहीं होगी। आर्टिफिशियल डिज़ाइन सेटिंग हमने पढ़ी थी कि ऐसी सेटिंग है जो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया जाता है कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। तो इसमें सेटिंग कंट्रोल नहीं की जाती और वेरिएबल आर नॉट मैनिपुलेटेड और डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, विदाउट मैनिपुलेशन, विदाउट कंट्रोल सेटिंग। और इसमें डाटा को एनालिसिस करते हैं। उसके एनालिसिस के बाद क्या है, साथ में क्या करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। डाटा, इसमें डाटा सोर्सेज कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर। ठीक है, इन वे से लिटरेचर रिव्यू भी आ जाएगा इसमें, और प्रीवियस रिकॉर्ड्स से और लिटरेचर रिव्यू से भी डाटा कलेक्ट किया जाता है इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ऐसा रिसर्च डिज़ाइन in which without controlling the setting variable are not manipulated and researcher collect the data। ठीक है, आल डाटा इसमें एनालिसिस करते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। अब ये डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, मतलब किस वे से डाटा कलेक्ट किया जाता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो वो ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनियर है, प्रीवियस रिकॉर्ड है और लिटरेचर है। टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, 5 टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, सेकंड कोरिलेशनल, थर्ड डेवलपमेंटल, एपिडेमियोलॉजिकल एंड सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट आज हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन को। ठीक है, इसकी भी फर्दर आगे 3 सब डिवीजन है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, थोड़ा सा नेम से आइडिया हो रहा है, हमने चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट को डिस्क्राइब करना है। Descriptive research design are used to observe, document and describe a phenomena occurring in natural setting। ठीक है, ऐसे फिनोमिना को डिस्क्राइब करती है जो कहाँ पे हुआ हो, नेचुरल सेटिंग के अंदर। इट मीन्स के विदाउट मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल सेटिंग। ठीक है, उस फिनोमिना को ऑब्जर्व भी करना है, फिर डॉक्यूमेंट करना है, फिर डिस्क्राइब करना है नेचुरल इवेंट को विदाउट कंट्रोल सेटिंग, विदाउट मैनिपुलेशन। इसका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, कुछ इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, या यूँ कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन की। तो क्या हो सकती हैं, यहाँ से निकालें कि फर्स्ट ये कि मैनिपुलेशन नहीं होती, डू नॉट मैनिपुलेट। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट मैनिपुलेशन। ठीक है, मतलब क्या कि मैनिपुलेशन नहीं होती, हम सेटिंग को या वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स। फिर ये स्टडी किस में होती है, नेचुरल सेटिंग में। नेचुरल सेटिंग में कलेक्ट होती है। और ये रिसर्च डिज़ाइन हमें मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब हमें किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं। और ये रिसर्च डिज़ाइन कब यूज़ करते हैं, जब किसी भी फिनोमिना को डिटेल में डिस्कस करना हो और या फिर कोई थ्योरी डेवलप करनी हो।
ठीक है। थ्योरी को क्या करना हो, डिवेल्प करना हो। थ्योरी जब डिवेल्प करते हैं उसको इन डेप्थ इन डिटेल में स्टडी किया जाता है, ठीक है। यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, ये ऐसा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है, रिलेशनशिप बताया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है अकरिंग इन द फिनोमिना। जो फिनोमिना के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है और फ्रीक्वेंसी बताता है। इट मीन्स के प्रेविलेंस रेट बताता है अकरिंग इन फिनोमिना, ठीक है। डिजीज़ है या जो भी चीज़ है उसका प्रेविलेंस रेट, इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करता है। यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, ये ऐसा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है, रिलेशनशिप बताया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है अकरिंग इन द फिनोमिना। जो फिनोमिना के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है और फ्रीक्वेंसी बताता है। इट मीन्स के प्रेविलेंस रेट बताता है अकरिंग इन फिनोमिना, ठीक है। डिजीज़ है या जो भी चीज़ है उसका प्रेविलेंस रेट, इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करता है। एक तो फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करेगा और जितने भी वेरिएबल हैं इस स्टडी के अंदर, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, ठीक है। मतलब कि इसने सिर्फ इस स्टडी में एक वेरिएबल या उसका रिलेशनशिप नहीं है, मोर देन वन वेरिएबल है, ठीक है। मोर देन वन वेरिएबल्स है और फिर उन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप क्या है उसको डिस्क्राइब करता है। कि ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जो फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द वेरिएबल्स, मोर देन वन वेरिएबल को स्टडी करता है और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसमें यूज़ होता है, ठीक है। जब मोर देन वन वेरिएबल होगा तब इट मीन्स कि वो लार्ज पॉपुलेशन होगी उसके अंदर, ठीक है। वो लार्ज पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा होगा, उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा उनके वेरिएबल्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रेवलेंस ऑफ डायरिया, ठीक है। डायरिया के केस की प्रेवलेंस हमने स्टडी करनी है। अब वो करनी किस पे है, अमंग द स्कूल चिल्ड्रन। अब जो भी सिलेक्टेड स्कूल हैं उनके उनमें जितने भी बच्चे हैं, इट मीन्स वो लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है। उस लार्ज पॉपुलेशन पे हमने प्रेवलेंस रेट देखना है, किसका, डायरिया का। अब जो प्रेवलेंस रेट है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जो डिस्क्राइब करे फ्रीक्वेंसी अकरिंग इन फिनोमिना, ठीक है, और रिलेशनशिप बताए बिटवीन वेरिएबल्स, तो उसे कहते हैं यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट टाइप है एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसमें एक्सप्लोर किया जाता है और डिस्क्राइब करता है किसी भी फिनोमिना को, सिचुएशन को आइडेंटिफाई भी करता है, ठीक है। मतलब ऐसी स्टडी जो एक्सप्लोर करे न्यू आइडियाज़ को, ठीक है, न्यू सिचुएशन को और डिस्क्राइब करे और फिर उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। मतलब न्यू आइडिया को एक्सप्लोर करना, उसको इन डेप्थ इन डिटेल में स्टडी करना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन होता है। एक्सप्लोरेटरी मीन एक्सप्लोर से ही कि हमने कोई भी न्यू आइडिया, न्यू सिचुएशन जो है वो एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। उसको डिटेल में इन डेप्थ में उसको डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन इज़ यूज टू एक्सप्लोर द फिनोमिना इन डेप्थ। किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लोर करने के लिए, इन डेप्थ स्टडी के लिए हम कौन सी स्टडी यूज़ करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, जो क्या हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग द लेस एक्सप्लोर्ड फिनोमिना। जो भी कोई लेस एक्सप्लेन फिनोमिना होता है, ठीक है, जब उसको आप डिटेल में इन डेप्थ में एक्सप्लोर कर देते हो तो उसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम असेस करना चाहते हैं कि फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्ड, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन स्कूल चाइल्ड कर लें, ठीक है। हमने असेस करने हैं ऐसे फैक्टर्स
जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, ग्रोथ और डेवलपमेंट इन स्कूल चाइल्ड। इट मीन्स हमने ये स्टडी इन डेप्थ में करनी है कि हमने वो फैक्टर्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे असरअंदाज हो रहे हैं, ठीक है, कौन से फैक्टर उनको इन्हेंस करवा रहे हैं। ठीक, तो ये होती है एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जो एक्सप्लोर करता है किसी भी न्यू इवेंट को, न्यू आइडिया को, न्यू फिनोमिना को। लास्ट टाइप है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की कंपैरेटिव डिज़ाइन। कंपैरेटिव नेम से आइडिया हो रहा होगा कि हमने कंपेयर करना है मोर देन टू सैम्पल्स को, मोर देन टू वेरिएबल्स को। यूँ देख लें कि हमने स्टाफ नर्स का और स्टूडेंट नर्सेज जो हैं, इट मीन्स वो अभी उनका क्लिनिकल आवर्स जो हैं वो कम है, ठीक है। कंपेयरिंग मोर देन टू सैम्पल, या यूँ कह लें कि मोर देन टू वेरिएबल्स, मोर देन टू वेरिएबल्स, ठीक है। या तो सैम्पल मतलब हमने इसमें स्टडी को कंपेयर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें यूँ समझें कि आप कंपैरिजन करना चाहते हैं स्टाफ नर्स का और स्टूडेंट नर्स का उनके नॉलेज के दरमियान, ठीक है। तो उन दोनों का कंपेयर करना क्या है, कंपैरेटिव डिज़ाइन है, ठीक है। हम मोर देन टू वेरिएबल्स को, टू सैम्पल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोरिलेशनल स्टडी स्टार्ट करेंगे। इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज देखा डिस्क्रिप्ट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और उसकी फर्स्ट टाइप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है, ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है जो विदाउट कंट्रोल सेटिंग होता है, विदाउट मैनिपुलेट होता है, यूज़ किया जाता है फॉर लार्ज पॉपुलेशन के लिए, जब हमें कोई भी लार्ज अमाउंट में डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इन पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। अब हम ये डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से, क्वेश्चनियर से। इसकी हमने 5 टाइप्स देखी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, कोरिलेशनल, डेवलपमेंटल, एपिडेमियोलॉजिकल एंड सर्वे रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव को हमने डिटेल में देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम कोरिलेशनल देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव की हमने देखा कि ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है इसमें नेचुरल सेटिंग के अंदर किसी भी फिनोमिना को, किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। इसके में क्या था कि एक तो हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, इसमें अंदर नेचुरल सेटिंग यूज़ होती है। लार्ज अमाउंट में जब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तब हम ये डिज़ाइन चूज़ करते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट या फॉर स्टडी, ठीक है। जब थ्योरीज को हमने डिवेल्प करना होता है, वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि इसकी भी 3 टाइप्स हैं, यूनिवेरिएंट रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन और कंपैरेटिव। यूनिवेरिएंट में क्या होता था कि डिस्क्राइब करता था फ्रीक्वेंसी अकरिंग इन द फिनोमिना, फिनोमिना के अंदर, सिचुएशन के अंदर फ्रीक्वेंसी को, प्रेवलेंस रेट को, वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को डिफाइन करता था, ठीक है। इसी एग्जांपल में हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी है किसके ऊपर, प्रेवलेंस रेट ऑफ डायरिया केस इन स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रन में प्रेवलेंस रेट इट मीन की फ्रीक्वेंसी देखी थी कि केस कितने स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक। फिर हमने देखा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी में क्या था, डाटा को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। न्यू आइडिया, न्यू सिचुएशंस को एक्सप्लोर करना है, डिटेल में उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। वो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट हमने देखा कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में देखा कि हम मोर देन टू सैम्पल को, मोर देन टू वेरिएबल को कंपेयर करते हैं स्टडी के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हम नॉलेज कंपेयर करना चाहते हैं किसके दरमियान, स्टूडेंट नर्स में और स्टाफ नर्सेज में। तो ऑल दीज आर द कंपेरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। इसी को देखिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।